आज हमने हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो जरूर सुना होगा, जो वर्ल्ड के टॉप कई यूनिवर्सिटीज है, पर हमने कभी ये सोचा कि इससे पहले भी प्राचीन समय में विश्वविद्यालय थे और उसमें भी पढ़ाया लिखाया जाता था। उस समय की शिक्षा आधुनिक शिक्षा व्यवस्था से बहुत उत्कृष्ट थी। आज हम ऐसे ही एक विश्वविद्यालय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज से लगभग 2700 साल पहले की है। वीडियो में आप जिस वीरान खंडहर को देख रहे हैं, कभी सोचा कि यहाँ भी विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करते थे? तो चलिए हम बात कर रहे हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय की, जिसे आज टैक्सिला के नाम से भी जाना जाता है। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का एक केंद्र रहा था। तक्षशिला दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय था। यह पहला अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। छात्र कई देशों, मिस्र, इराक, ग्रीस, सीरिया, तुर्की, चीन और अन्य जगह से आते थे। इसके निर्माण के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है, लेकिन मिथोलॉजी के अनुसार इस विश्वविद्यालय का निर्माण राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने कराया था, जिसे बाद में तक्षशिला का राज्य सौंपा था। तक्षशिला उस समय गंधार देश की राजधानी थी, जो आज के इस्लामाबाद से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। अभी यह पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। इसकी स्थापना लगभग 600-700 ईसा पूर्व हुई थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप के प्रमुख शिक्षा संस्थानों में से एक था। यहाँ विभिन्न शिक्षा के क्षेत्रों में अध्ययन किया जाता था, जैसे कि वेद, वेदांत, धर्मशास्त्र, ज्योतिष, विज्ञान, कला, वाणी, गणित, चिकित्सा जैसे 60 से अधिक विषयों को पढ़ाया जाता था। अनेक शोधों से यह अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 500 ईसा पूर्व, जब संसार में चिकित्सा शास्त्र की परंपरा भी नहीं थी, तब तक्षशिला आयुर्वेद विज्ञान का सबसे बड़ा केंद्र था। यहाँ मस्तिष्क के भीतर तक का ऑपरेशन बड़ी सुगमता से किया जाता था। क्या आपको पता है, चाणक्य पाणिनि जैसे महान गुरु तक्षशिला के आचार्य थे। उन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र तक्षशिला में ही लिखी थी। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक ने भी तक्षशिला में ही शिक्षा ग्रहण की थी। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास तक्षशिला विश्वविद्यालय में ही होने के उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथ तेलपत्त और सुसीम जातक में तक्षशिला महाविद्यालय की भी अनेक बार चर्चा हुई है। बौद्ध भिक्षु महाविद्यालय को महाविहार कहते थे। वैज्ञानिक शोध तक्षशिला शहर के खंडहरों की खुदाई सबसे पहले 19वीं सदी के मध्य में भारतीय पुरातत्व के जनक सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा शुरू की गई थी, जिससे जमीन के नीचे दबे इस महान विश्वविद्यालय के अवशेष मिले थे। इसके बाद से इस जगह की भव्यता के बारे में कई बातें सामने आ चुकी थीं। सन 1912 से 1929 तक सर जॉन मार्शल, आपको बता दे, जॉन मार्शल एक अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो 1902 से 1928 तक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक थे। उन्होंने यहाँ की विस्तृत खुदाई की। तब यहाँ मिले सबूतों से तक्षशिला के प्राचीन वैभव और ऐश्वर्य की झलक मिली। खुदाई में यहाँ 3 प्राचीन नगरों के बारे में पता चला, जिनके वर्तमान नाम भीर का टीला, सिरकप तथा सिरसुख हैं। सबसे पुराना नगर भीर के टीले था। भीड़ टीला इनमें से सबसे पुराना स्थान भीड़ टीला, यह स्थान मौर्य काल से पूर्व बसा हुआ था। ईसा पूर्व 2री शताब्दी में यह नगर उजड़ गया। सिरकप यहां से हटाकर ग्रीक लोगों ने ईसा पूर्व 2री शताब्दी में तक्षशिला नगर को, जिसे आज सिरकप के नाम से पहचाना जाता है, वहां बसाया। यह स्थान भीड़ टीले से आधा मील की दूरी पर है। सिरसुख तक्षशिला का 3रा नगर सिरसुख है। यह सिरकप के उजड़ जाने के बाद बसाया गया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के बाद यह सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। अन्य टीले इन 3 नगरियों के सिवाय और भी कई टीले तथा खंडहर हैं। इनमें चीरटोप और मंडियाला टीला मुख्य हैं। यूनेस्को ने साल 1980 में तक्षशिला को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद से यहां बड़ी संख्या में सैलानी और खासकर स्थानीय पाकिस्तानी पर्यटक आते हैं। इसके पतन के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर की मृत्यु के 1 दशक के भीतर तक्षशिला शहर का शासन चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मौर्यों के हाथों में चला गया, जिनके द्वारा तक्षशिला
शहर को एक प्रांतीय राजधानी, एक प्रांत की राजधानी के रूप में पदोन्नत किया गया था। लेकिन 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक निर्दयी मजाक के साथ तक्षशिला शहर को हेफथलाइट यानी श्वेत हूणों के आक्रमणों द्वारा भयानक रूप से ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने वहां कुछ भी नहीं छोड़ा। उन्होंने पूरे शहर, विश्वविद्यालय और सभी बौद्ध मठों को नष्ट कर दिया, जो कभी वापस नहीं मिले।